क्या हो गया? वो आप अचानक से चले आए ना, इसलिए। तो इसमें डरने की क्या बात है भला? तुम यहाँ बाहर इतनी बौखलाई हुई से क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो अंदर जाकर रेस्ट करना चाहिए। और जरा ये बताओ, इतनी बड़ी न्यूज़ तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं शेयर की? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना, सालों से इस न्यूज़ का मैं इंतजार कर रहा था। बस एक्सप्रेस करने से डरता था मैं कि कहीं तुम ऐसा ना समझो तुम्हारे करियर की राह में रुकावट डाल रहा हूँ। आई एम सॉरी, वो दुरेश शेवार ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो दुरे फिशा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुरे शवार ने सारा प्लान खराब कर दिया। देखा, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी ना। दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने क्या रहता है क्या? तुम लोग ऐसा करो कि अंदर बैठो, मेहमानों के पास जाकर मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ अरसल के लिए। हाँ चलो आओ। ठीक है, मैं भी जरा फ्रेश हो जाऊँ। दुरे शवार ने बिल्कुल ठीक किया। अब इस घर की आफियत तुम्हारे हाथ में। बस अब तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगे, समझे? मुझे रुसवा मत होने देना। अरसल कोई दूध पीता बच्चा है जिसे मेरी जिस्मानी हालत देखकर अंदाजा नहीं होगा। इतना बड़ा झूठ मैं अपने शौहर के साथ कैसे बोल सकती हूँ अम्मी? अरसल को झूठ से नफरत है, नफरत। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे तलाक दे देंगे। दुर्रे फिशा, तुम बांझ हो। तुम अरसल भाई को बच्चे की खुशी नहीं दे सकती, समझी? मैं तो कहती हूँ अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। अम्मी तुम्हें यहाँ पे किसी बहाने से रोक लेती और अभी तबीयत खराब कर दो, यही रह जाओ। बच्चा होता है यूं मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी, तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा। तुम खुश, मैं खुश, अम्मी खुश, और आखिर में मैं नबील से शादी कर दूंगी। जब सारे प्रॉब्लम्स का हल है तो इतनी टेंशन लेने का क्या फायदा? ये मेरी जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है जिसे जब चाहा, जिसने चाहा, जैसे चाहा बदल दिया। तुम दोनों का घर बसाने और इस घर की इज्जत बचाने का सिर्फ यही एक हल है। मैं मानती हूँ हम गलत करने जा रहे हैं, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो बताओ तुम क्या करती? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मी, मुझे ऐसा मशवरा मत दे, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहे अम्मी, मत कहे मुझे ऐसा करने के लिए, मत दे ऐसा मशवरा। लो जी, शुरू मेलोड्रामा। मैं तो चली, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा अम्मी, मैं कैसे झूठ बोल? अच्छा चुप कर जाओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है अम्मी? ऐसे क्यों हुआ है मेरे साथ? बस ना, बस। शादी तो 6-8 महीने आगे चली गई है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जल्दी शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ तो आप थी। शादी टली है, खत्म तो नहीं हुई ना? देखो तायरा, उस लड़की की तरफ से अपना दिल साफ करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो समझती हो। आप ना मुझे माफ कर दे। अगर आप कहें तो मैं नीचे जाके दुरे शहवार के पांव पकड़ लूं। अल्लाह जाने उसने क्या घोल के पिलाया, बाप बेटे को हर वक्त उसके गुण गाते रहते हो। मैं तो आजिज आ चुकी हूँ ये सब सुन सुन के। बाबा,
वो क्या वो कुछ बोल भी? कैसा लगेगा जब कोई आपको दादा बू कहकर पुकारेगा? क्या कह रहा आप दादा बू बनने वाले हैं। क्या कह रहा है? फिर से क्या है? आप दादा बू बनने वाले, मुबारक हो। ओह, सच्ची? उन्हें तो मुझे ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। इतना एक्साइटेड मत हो, अभी तो बहुत टाइम है। अरे बेटा, मेरा तो दिल कर रहा है जितनी जल्दी हो सके ना इस घर में बच्चे की आवाज गूंजे। इंशाल्लाह। बाबा बस आप दुआ कीजिए कि सारे मामला खैर से हो जाएं। हाँ। अब वो एक बात बता, तुम लोग अब अमेरिका तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वक्त अपनों के साथ रहने का है और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। अरे बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरी आंखों के सामने रहो। अच्छा ये बताओ, दुर्रे फिशर कब आएगी? वो एक आध दिन में बस आ जाएगी। अरे जल्दी से बुलाओ उसे। हाँ। ये सामान क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने घर। तो रेशेवार ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अभी कुछ दिनों में अरसल अमेरिका चला जाएगा, फिर पीछे से हम बाकी संभाल लेंगे। और अगर वो नहीं गए तो, या फिर मुझे साथ ले जाने की ठान ली, फिर क्या करूंगी मैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। मैंने सोच लिया, मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दूंगी। एक बीवी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने शौहर के साथ बेईमानी ना करूं। मैंने सोच लिया है, अरसल को मैं जाकर सारी सच्चाई साफ साफ बता दूंगी। फिर उसके बाद चाहे वो मुझे कबूल करे या ना करे। माँ होना भी किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तो जो ठीक लगा मैंने कर दिया। रुको तो सही, एक बात तो बताओ, उससे औलाद की झूठी आस दिखाकर उससे वो चीज छीनोगी तो उससे शिद्दत से अपनी महरूमी का एहसास नहीं होगा क्या? और वैसे भी इंसान के हाथ में जो चीज आने से पहले छिन जाती है, उससे वो चीज बहुत कीमती लगती है। उसमें क्या गुजरेगी वैसे, कभी सोचा है? माफ तो वो तुम्हें कर देगा, लेकिन आखिर में है वो एक मर्द ही। दूसरी शादी करते हुए उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो, मेरे जो दिल में आया मैंने वो किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यही बच्चा तुम्हारी शादी बचाएगा। यू कैन थैंक मी लेटर।